नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ शावकाचार्य इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव है। इसमें 7 अधिकार हैं। 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें 7 अधिकार हैं। 7 अधिकारों में से पहला जो अधिकार है उसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में यहाँ पर सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और स्वरूप बता करके जो जो नए उसमें शब्द थे उन शब्दों का आचार्य देव ने परिचय कराया कि किनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जा सकता है। अब यह जो सम्यक दर्शन है यह 8 अंगों से सहित होता है। उसमें से पहला अंग निशंकित अंग है। उस निशंकित अंग को बता रहे हैं। क्या है, बिना निशंकित अंग के सम्यक दर्शन की उपलब्धि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा ही नहीं है तो देवशास्त्र गुरु के द्वारा बताया गया जो सम्यक दर्शन है वो कैसे प्राप्त होगा। भाई हम सम्यक दर्शन नाम का शब्द ही सुन रहे हैं तो कहाँ से सुनने में आ रहा है कि देव ने उसका स्वरूप बताया है, आगम में वो लिखा गया है और मुनिराज आदि जो तपोधन है वे उसका पालन कर रहे हैं, वे उनको प्राप्त करे हुए हैं। तो जब ये तीनों बातें समझ में आए तो इनको समझ करके वह निशंकित अंग को प्राप्त कर सकता है। उसके बिना तो वो काम बात ही नहीं बन पाएगी। इसलिए निशंकित अंग जो है वह पहले नंबर पे यहाँ पर आचार्य ने रखा है। बिना शंका रहित हुए सम्यक्त्व की उपलब्धि भी नहीं हो सकती और सम्यक्त्व के बिना फिर ज्ञान चारित्र होना सम्यक सही सम्यक बराबर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ निशंकित अंग किसे कह रहे थे, तो 4 विशेषण दिए थे कि जो तत्व हैं, जो आगम स्वरूप बातें हैं और जो आगम में बताया गया पदार्थ का वर्णन है वे सारा का सारा किस प्रकार से श्रद्धान किया जाए, यही है, इस ही प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। जीव है, जीव चैतन्य स्वरूपी है, जीव अजीव नहीं है और जीव जड़ स्वरूपी नहीं है। जीव आश्रय वाला नहीं है, जीव दुख स्वभावी नहीं है। तो वो जितना नहीं है ना, तो जो जो बातें उसमें नहीं पाई जाती है वो सारा का सारा उसके नहीं रूप में आ जाए तो वो उस प्रकार से पक्का पना बन जाता है। जैसे अपन किसी को समझाते हैं उस ही रास्ते पे जाना, ऐसे मुड़ना, राइट में मुड़ना, लेफ्ट में मत मुड़ना, तो दोनों प्रकार से बताते हैं, अस्थि से भी और नास्ति से भी। ऐसे जीव को या अजीव को, पुद्गल धर्म अधर्म को, देव शास्त्र गुरु को, इन सब को किस रूप में जानना मानना चाहिए कि ये इस प्रकार हैं, अन्य प्रकार नहीं है। सच्चे देव वीतरागी निर्ग्रंथ हितोपदेशी सर्वज्ञ ऐसे ही होते हैं, अन्य प्रकार नहीं होते। ऐसा कल अपन ने विस्तार से देख लिया था। आगे ये देखा था कि निशंकित का दूसरा अर्थ क्या होता है, भय रहित पना। जो सम्यक दृष्टि है, जिसको सम्यक दर्शन है, वह 7 प्रकार के भयों से भी मुक्त होता है। 7 प्रकार के भय यानी भय का अर्थ है डरना। किसी न किसी बातों से जीव डरा रहता है। इस लोक की बातों से कि मेरा क्या हो जाएगा, कोई अचानक बात तो नहीं बन जाएगी, मेरी रक्षा होगी कि नहीं, मरण तो नहीं हो जाएगा, वेदना तो नहीं आ जाएगी शरीर में, ऐसे अनेक बातों को लेकर के उसको भय पाए जाते हैं। तो वे सारे के सारे भय आचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है उसके भय नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, कारण क्या है सम्यक दृष्टि को भय नहीं पाए जाने का। तो यदि अपन भयों का विचार करें तो ये पाएंगे कि उसमें ज्यादा करके जो भय हैं, ज्यादा क्या सारे के सारे भय वे पर पदार्थों से संबंधित हैं। पर पदार्थों से यानी जैसे समझो कल अपन ने अंत में समझा था अकस्मात भय के बारे में। अभी अपन थोड़ा सा विचार करते हैं इस लोक के बारे में। इस लोक का भय, इस लोक का भय यानी कि मेरी जॉब है, जॉब तो नहीं छूट जाएगी, मेरी जॉब का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इन पे कोई विपत्ति तो नहीं आ जाएगी। इस प्रकार का एक जीव को भय बना रहता है। तो ये भय बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, क्योंकि इन पदार्थों से अपना राग द्वेष का संबंध बना है। इसके अलावा इनको अपना माना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी को इस बात की चिंता या भय नहीं होता कि मेरे पड़ोसी का क्या होगा, मेरा पड़ोसी ठीक ठाक तो रहेगा, मेरा पड़ोसी जो है वह बराबर
उसके बच्चे बड़े बड़े होंगे कि नहीं होंगे, उसको खाने पीने को होगा कि नहीं होगा, ऐसी चिंता होती कभी किसी को? ऐसी नहीं होती। किसकी होती है? जो अपने कुटुंबी हैं उनको लेकर के होती है। तो मोह जहाँ होता है वहां पर यह भय की बात पैदा होती है। जहाँ मोह ही नहीं रहे, मोह का नाश हो जाए, तो फिर भय वाली बात क्या रह जाएगी? तो यदि अपन देखें जो मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो उनको किस बात का भय है अब? क्योंकि इस लोक संबंधी जो जो कारण थे भय के, वे सारे कारणों का तो उनके त्याग हो चुका है, क्योंकि मोह का नाश हो गया है। मोह के नाश पूर्व की सम्यक दृष्टि होता है। जब मोह का नाश हो गया, मोह नहीं बचा, राग द्वेष उनके अल्पतम रह गए, तो इसलिए तत्संबंधी भय का भी उनके अभाव हो जाना चाहिए। जब जॉब ही नहीं करना है तो जॉब जाने का भय कैसा? जब धन का ही त्याग कर दिया है तो धन के जाने का भय कैसा? जब परिवार का ही त्याग कर दिया तो परिवार संबंधी कुछ भी विपत्ति आए उसका भय कैसा? भय का कोई आधार ही नहीं है। तो कोई कहेगा शरीर का भय, मरण का भय तो हो ही सकता है कि ये शरीर है, मैं मर नहीं जाऊं। कि जब उन्होंने ये जान लिया है कि मेरी आत्मा अजर अमर है, मेरी आत्मा का कोई नाश करने वाला पैदा नहीं हुआ, जब इसको पैदा करने वाला ही नहीं है तो नाश करने वाला कौन होगा? इस मेरी आत्मा को पैदा किसने किया है? क्यों पर्व? अपने को पैदा किसने किया है? तो ये जो मनुष्य अवस्था है, इसके पैदा होने में तो कोई माता पिता कारण हो सकते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर के भीतर रहने वाली जो मेरी आत्मा है, जो मैं खुद हूँ वास्तव में, इसको किसने पैदा किया है? माता पिता ने किया है कि नहीं इसको पैदा? तो जब सम्यक दृष्टि ने ज्ञान कर लिया, अनुभव कर लिया कि मेरी आत्मा शरीर से भिन्न पृथक है और इसका पैदा करने वाला कोई नहीं है, तो इसका नाश करने वाला भी कोई नहीं है, तो शरीर का नाश हो भी जाए, वियोग हो भी जाए, तब भी वास्तव में मेरा मरण नहीं होता है। और जब मरण नहीं होता है तो फिर मरण का भय कैसा, मृत्यु का भय कैसा, परलोक का भय कैसा, इस लोक का भय कैसा? ये कब हो पाएगा? ये तभी हो सकता है जब ये शरीर से भिन्न निज आत्मा को जान ले। यदि शरीर से भिन्न निज आत्मा जानने में नहीं आती है तो फिर भय से मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जब लग रहा है कि ये तो घर अपना ही है, घर में मुझे यही रहना है, तो जब घर में यही रहना है तब घर सुरक्षित भी रहना चाहिए। लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि घर मेरा वैसे ही नहीं है, घर का संबंध शाश्वत नहीं है, घर से मेरा संबंध बराबर हमेशा टिकने वाला नहीं है, ये घर मेरा है भी नहीं वास्तव में, मेरी आत्मा ही मेरी है वास्तव में, इस प्रकार से जब समझ में आ गया, श्रद्धा में आ गया, तो फिर तत्संबंधी भय का कोई आधार नहीं होने से वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी कैसा हो जाता है? निर्भय हो जाता है। ऐसे सब भय में लगाना, परलोक में मेरा क्या होगा, परलोक में मुझे त्रियंश में कितने दुख मिलेंगे, मैं एक इंद्रिय तो नहीं बन जाऊंगा, मैं चार इंद्रिय तो नहीं बन जाऊंगा, मैं पंचेंद्रिय तो नहीं बन जाऊंगा। तो जब ये जानता है कि मैं जीव हूँ और मुझे अपने जीव बनने का भान है, तो अब ये गतियों से रहित अपने आप को देख रहा है कि मेरी गतियां ही नहीं है, मेरे तो गतियों का नाश होना है। जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, चारित्र का पालन करता है, तो उसके अब कितने भाव बाकी हैं? उसको तो शीघ्र ही क्या होना है? चारों गतियों का अभाव होना है। और उसको अपना सत्कर्म भी दिख रहा है जो कर रहा है वह, तो सत्कर्म के फल में मुझे श्रेष्ठ अवस्था ही प्राप्त होनी है, बाह्य में प्रतिकूल अवस्था प्राप्त नहीं होनी है। ऐसा धर्म का फल तो वो जानता ही है। तो परलोक में मेरा क्या होगा, मुझे कौन से दुख प्राप्त होंगे, इस प्रकार का भय नहीं होता। संसार का भय होता है। जो सम्यक दृष्टि है उसको किसका भय होता है? संसार का भय तो है, लेकिन परलोक का भय नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? संसार सम्यक दृष्टि है, मुनिराज है, कोई व्रती है, इनको संसार के भय तो पूरे हैं, संसार से डरते हैं। तीर्थंकर क्या, जो सम्यक दृष्टि मुनिराज सब हैं, उनको संसार में भ्रमण से तो भय है, लेकिन परलोक का भय नहीं है, क्योंकि सात भय से रहित है। क्या अर्थ निकला कि परलोक के भय में? आप ये बताओ कि परलोक के भय में क्या भय लगता है, यदि अपन विचार करो इसका। परलोक में अपना क्या होगा, तो क्या डर लगता है परलोक का? कि मैं मर करके कहीं नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, मैं मर करके कहीं तिर्यंश में तो नहीं चला जाऊंगा, मैं मर करके दीन दरिद्री दुखी वेश्या हीन अंग वाला कुल वाला तो नहीं बन जाऊंगा।
किसी को भी आज तक परलोक के भय में ये नहीं आया होगा कि मैं मर करके देवगति में तो पैदा नहीं हो जाऊंगा, मैं मर करके सर्वार्थ सिद्धि में तो नहीं चले जाऊंगा, मैं मर करके इंद्र तो नहीं बन जाऊंगा। ऐसा भय हुआ? जो परलोक भय वो सब भय नहीं होते। परलोक के भय के नाम पर क्या बात आती निकल के कि परलोक का भय यानी जो प्रतिकूलताएं हैं उनका भय। तो सम्यक दृष्टि को प्रतिकूलताओं का भय तो नहीं है, सम्यक दृष्टि प्रतिकूलताओं से नहीं डरता है, लेकिन संसार में मेरा भ्रमण होगा यानी चारों गतियों में भ्रमण होगा, उससे मुझे दुख है, उसका भय है। सम्यक दृष्टि को इस बात तक का भय कि मैं देवगति में भ्रमण करके दुखी हो जाऊंगा, देवगति में ही नहीं घूमता रहूं, मैं मनुष्य गति के राजा ऐश्वर्य आदि पद को प्राप्त करके भ्रमण नहीं करने लग जाऊं। उसको चारों गतियों का भय है। किसको? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को। और जो अज्ञानी है उसको परलोक का भय है। परलोक का भय में नरक का भय है, तिर्यंश का भय है और मनुष्यों की हीन स्थितियों का भय है। कोई इस बात का भय नहीं है कि मैं मर करके राजा बन जाऊं तो बढ़िया, ये बढ़िया है, इसका कोई भय नहीं है। मैं मर करके देव बन जाऊं, इसका किसी को भय नहीं है। जबकि संसारी जो ज्ञानी जीव है तो उनको संसार का भय है। वो संसार भय में वे ना देव बनना चाहते हैं, ना देवी बनना चाहते हैं, ना राजा बनना चाहते हैं, ना चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। और देव नारकी और तिर्यंश का प्रश्न ही नहीं है, वे कुछ भी नहीं बनना चाहते। वे चारों गतियों को देख रहे हैं कि चारों गतियां कैसी दुख रूप है, मुझे चारों ही गतियों में नहीं जाना है। और अज्ञानी बस इतना चाहता है कि प्रतिकूलता नहीं हो। इसलिए परलोक भय है अज्ञानी को, और ज्ञानियों को सम्यक दृष्टियों को निशंकित अंग के अंतर्गत उनको संसार का भय तो है, परलोक भय नहीं है। ये अंतर है। क्या पूछने पर? मोक्ष प्राप्त करना है। मुझे चारों गतियों से छूट करके, ये शरीर से भी छूट करके, कर्म रहित होके जो अपनी शुद्ध परिणति, शुद्ध अवस्था है, शुद्धता को प्राप्त करना है। क्योंकि चारों ही गतियां दुख स्वरूप है। या भी दूसरा आएगा, अपन उसमें देखेंगे निष्कांक्षित अंग के अंतर्गत। नहीं, सम्यक दृष्टि कोई जीव हो जाए तो उसके पश्चात सम्यक दर्शन उसका हट भी सकता है और बना भी रह सकता है। यानी सम्यक दर्शन के बाद में फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन इतना है कि सम्यक दृष्टि एक बार हो गया तो उसके बाद में भले मिथ्या दृष्टि हो जाए पर वह कालांतर में पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त अवश्य करेगा। एक बार सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हुआ है वह अब संसार में नहीं रहेगा हमेशा, वह संसार से छूट जाएगा। कब छूटेगा? तो अलग अलग जीवों का अपना अपना अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम टाइम है, अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका नाम है। उस समय से ज्यादा नहीं रहेगा, उसके भीतर भीतर ये चला जाएगा। ठीक है। लेकिन जब सम्यक दर्शन बना हुआ तब तक तो यदि लगातार बना लेना 2-4 भाव तक, तब तो वो बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक। तो इस प्रकार से ये अपन देख रहे थे कि क्यों सम्यक दृष्टि को क्या नहीं है? भय नहीं है। इसलिए भय नहीं है क्योंकि उसको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान है, पदार्थों का स्वरूप जानता है और ये जानता है कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। ये देव जो दिखाई दे रहे हैं, ये देव भी कैसे हैं? ये भी शरीर से भिन्न एक आत्मा है। इस रूप में उनको जानता है। यह जो आगम है, यह आगम उस ही आत्मा को बताने वाला है। और ये जो दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज है, तपोधन ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले, ये भी उस ही आत्म तत्व की साधना कर रहे हैं। यानी हर तरफ से जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है वो किधर ले जा रहा है? आत्मा की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि शरीर में कोई गुण नहीं है। जो अपन ने गुण पढ़े पहले, क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त प्रकीर्त्यते, वो जो पहले कह करके आए, तो ये गुण कोई शारीरिक नहीं है। शारीरिक गुण इसमें 2-4 ही हैं, ज्यादा करके अपन ने देखे थे वो कैसे हैं? सब आत्मिक गुण हैं। तो आत्मिक गुण को जानने के लिए किसकी तरफ जाना पड़ेगा? आत्मा को जानने की तरफ। तो ये समझ में आ जाएगा शरीर से भिन्न आत्मा है, आत्मा का स्वभाव जन्म जरा मृत्यु से रहित है, राग द्वेष मोह से रहित है, शुद्ध स्वभावी आत्मा ऐसी होती है। और ये निर्ग्रंथ तपोधन मुनिराज भी ऐसी शुद्ध आत्मा की ही साधना कर रहे हैं। यानी हर तरफ से आपको एक आत्म तत्व की प्रमुखता दिखाई देगी और दिखाई देने पर ही समझ में आ गया जीव को मैं भी ऐसा ही शुद्ध स्वभावी आत्मा हूँ। तो ऐसा समझ में आने पर उसके भय जो है शरीर संबंधी, इस लोक संबंधी और बाहरी अनुकूलता और पुण्य के उदय से संबंधी, वो सारे के सारे
दूर हो जाते हैं। परलोक में क्या होगा? भाई वही तो होगा जो तूने किया है, तो उसको अपने कर्म का ही भरोसा है कि जो मैंने किया है उसी की तो प्राप्ति होगी। हम करें कुछ और प्राप्त कुछ करना चाहें तो जीव को भय होता है, समझ में आएगी जिंदगी भर तो क्या किया है, पाप किया है। अब पाप किया है तो क्या होगा, मुझे उसका फल प्रतिकूलता प्राप्त होगी तो जीव क्या होता है, दुखी होता है। जब सम्यक दृष्टि हो और भले पहले पाप किए हो तो पाप के फल को भोगने के लिए भी तैयार है, उससे डरता नहीं है। राजा श्रेणिक थे तो राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला, महापाप किया और नरक आयु का आश्रय कर लिया कि अब नरक में जाना इनका निश्चित है। उसके पश्चात में उन्होंने परिणाम उनके बदले मुनिराज का उत्सर्ग दूर करके, और उनको समझ में आया कि वास्तव में समता क्या वस्तु होती है, जिन दर्शन कितना महान है, ऐसा देख करके उनको सम्यक दर्शन की भी कालांतर में उत्पत्ति हुई, पैदा हुआ। सम्यक दर्शन के होने के बाद भी उनको पता है कि मुझे नरक जाना है, लेकिन नरक से डरे नहीं रहे थे। तो कि नरक में जाके प्रसन्न हो रहे थे क्या? प्रसन्न नहीं हो रहे थे, लेकिन डर भी नहीं रहे थे। क्यों नहीं डर रहे थे? कि जो किया है उसका फल ही भोगा जा रहा है, तो जो चीज मैंने करी है तो ये न्याय की बात है कि उसका फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे ने कर दिया है। तो जो न्यायवान है, तो सम्यक दृष्टि को न्याय आता है, नीति आती है, समझता सही गलत को। जो किया गया है उसको यदि भोगा जा रहा है तो ये अपने हित के लिए ही है, क्योंकि ये नष्ट ही किया जा रहा है। जिस समय सर्प डाला उस समय उनको आयु का बंध हुआ था। हाँ, उनका मतलब वो आयु का काल भी तब था। हाँ, इसलिए नरक आयु का आश्रय। अगर आगे पीछे होता तब भी उसके परिणाम जब तक कलुषित थे, तो कलुषित परिणाम में होता तो नरक आयु का आश्रय हो जाता, क्योंकि ज्यादा करके उसके परिणाम कलुषित ही थे। सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद हो, तब तो किसी को जो सम्यक दृष्टि है वो कोई नरक में नहीं जाते। मतलब फिर अगर बाद में होगा तो नहीं जाते। तो उस कर्म को आयु क्या है, नष्ट नहीं हो पाती है। आयु बांध ली है तो आयु को तो भोगना ही पड़ता है। अन्य कोई कर्म होता, गति कर्म या गोत्र इत्यादि कर्म, वे तो बिना भोगे भी नष्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन आयु बदल नहीं पाती है, इसलिए आयु को तो भोगना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वो जानते हैं कि जब जाना है जाना है, लेकिन वहां जाकर के भी ये समझ में आ रहा है कि मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी, मैं जो आत्म तत्व हूँ वही रहने वाला हूँ। शरीर के निमित्त से पीड़ा मिलेगी, परंतु पीड़ा से रहित भी मेरा स्वभाव है, ऐसा जानना है। जानने के कारण से उससे भयभीत नहीं है। दुखी हो सकते हैं लेकिन भयभीत नहीं है। बात क्या है, निशंकित अंग की, कि वह भय से रहित क्यों है। आई बात समझ में? ठीक है, भय से तो दुख होगा ना, दुख बिना भय के भी दुख होगा। क्यों नहीं होता बिना भय के? एक ने चाटा मारा तो भय हुआ क्या उस समय? जिस समय चाटा पड़ा, पिटाई पड़ी, भूख लग रही है आपको, तो भय लग रहा है क्या उस समय? डर लग रहा है क्या? बोलो। अंदर के परिणाम तो जैसे ऐसा नहीं कि डर भय नहीं लग रहा, लेकिन भय भी तो कुछ अंश में बना हुई था ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं। भूख लग रही है उसमें भय की क्या बात है? भूख लगने के पहले मेरे को भूख लगेगी और खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो आदमी डरे तो अलग बात है। लेकिन अब तो भूख ही लग रही है साक्षात, और भूख लग रही है उससे दुखी हो रहा है। उस समय किसी को भय भी हो सकता है, पता नहीं कब तक नहीं मिलेगी, पता नहीं कब तक नहीं मिलेगी, लेकिन हमेशा भूख लग रही है और भयभीत हो गए ही, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भय है तो दुख है, ऐसा नहीं है। बिना भय के भी दुख होता है। रोग आ गया किसी को, रोग से पीड़ित हो रहा है, तो रोग से पीड़ित हो रहा तो भय नहीं हो वहां पे उस समय, लेकिन पीड़ा बनी हुई है। किसी ने किसी की पिटाई करी तो पिटाई करके उसको दुख हो रहा है, दुख है, उस समय भय नहीं है। लड़ रहा है किसी से, निर्दय, क्या बोलते हैं उसको, बलवान होकर के, शक्तिशाली होकर किसी से लड़ रहा है और उसको किसी ने मार भी दिया है, हाथ पैर में काफी चोट आई है, तो उसको दुख हो रहा है, लेकिन डर नहीं है उसको, अभी भी शेर बना हुआ है। तो बिना भय के भी दुख होते हैं। बिना भय कषाय का उदय निरंतर चलता है, ऐसा है भी नहीं। ठीक है, समझ में ये बात? तो कहना क्या था कि ये भय नहीं होते तो उसका कारण क्या है, रीजनिंग अपन देखना चाह रहे थे। तो रीजनिंग तर्क यह निकल के आया कि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जानता है, अपने स्वतत्व का, निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानता है, और जो कर्म के उदय हैं, जिन कर्म के उदय के निमित्त से
बाह्य में सारी व्यवस्थाएं बनती है, शरीर का मिलना, शरीर का बिछुड़ना, रोग का होना, भूख प्यास होना, व्यापार आजीविका का चलना, मिट जाना, इष्ट समागम, अनिष्ट का संयोग, ये सब जो चीजें हैं इनके पीछे आंतरिक कारण क्या है? कर्म का उदय। तो वो कर्म के उदय के ऊपर भी दृढ़ श्रद्धा रखता है कि कर्म का उदय जैसा आने योग्य है वैसा ही उसी प्रकार आएगा, और जो बांधा गया है वही आ रहा है, जो स्वकृत है वही आ रहा है, इसलिए इसमें भय खाने से कुछ भी लाभ नहीं है, होने योग्य ही होता है। इसलिए इसमें समता भाव रखा जाए, शांति रखी जाए, ऐसा जानता हुआ विचारता हुआ उसे भय नहीं होता। ये मूल कारण है अंतरंग का। पदार्थों के स्वरूप का विचार, पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान, कर्म के संबंध का पक्का श्रद्धा और ज्ञान। अपन भी यदि अपने जीवन में देखें, अपने को कर्म संबंधी जितना सम्यक निर्णय होगा कि जितनी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं प्राप्त हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? कर्म के उदय, कर्म का नाश होना या उदय आना। तो अपने को समझ में आएगा कि इसलिए अपने को इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। पुण्य के उदय भी आएंगे, पाप के उदय भी आएंगे, हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं बनी रहेगी। जब ऐसा विचार चिंतन में रहता है तो फिर जीव शांति बनाए रखता है, भयभीत नहीं होता। ना इस लोक से भयभीत होता है, ना परलोक से भयभीत होता है। मरण से फिर क्या डरना? जब शरीर का छूटना निश्चित ही है, आयु कर्म का वियोग होना ही है, तो शरीर तो छूटेगा ही, उसमें डर की क्या बात है? कौन ऐसा है जो बिना मरे रहेगा? एक बार शरीर में आ गया तो शरीर से छूटना तो निश्चित ही रहेगा ना। इसलिए अभी तो नहीं मर जाऊं, कल तो नहीं मर जाऊं, परसों तो नहीं मर जाऊं। भाई जब जाना होगा, जब आयु कर्म का निषेध समाप्त होना होगा, तभी निश्चित रूप से जाओगे, चिंता नहीं करो। अपने तो बच्चों को सिखा देते हैं, क्या सिखा देते हैं? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बार, यानी अपने अपना नंबर आएगा तो उस समय जीव को, लेकिन मरने पर भी तुम नहीं मरोगे, इतना ध्यान रखना। ऐसा भी समझा देते हैं, मरने पर भी यानी क्या होगा? देह छूटेगी, तुम नहीं छूटोगे, तुम अभी भी जीव हो, तब भी जीव रहोगे, इस देह में नहीं रहोगे, किसी और देह में रहोगे, इतना जानना। तो जब इतना ज्ञान बन गया, श्रद्धा बन गया, तो उसको मरण का भय भी नहीं रहता। मेरा नाश कोई कर नहीं सकता, मैं अविनश्वर हूँ, ऐसा जान करके मेरी रक्षा कौन करेगा, ऐसा अरक्षा नाम का जो भय है वे भी नहीं रहता। मेरी बातें प्रकट तो नहीं हो जाएगी, तो मेरी बातें, मेरा तो स्वभाव ही ज्ञान है, तो ज्ञान स्वभाव तो प्रकट रहता ही है, ऐसा जानता हुआ वह अगुप्ती भय नाम का जो भय है उसके वो भी नहीं पाया जाता। अकस्मात भय भी अचानक कुछ होता ही नहीं, जो कुछ होता है सब अपने अपने यथायोग्य समय पर ही होता है। यानी सब बातों को यथायोग्य जानता हुआ, समझता हुआ सातों भयों से रहित हो जाए। कितना बढ़िया है, निर्भय होकर के रहना, इसमें कितना अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, नहीं अच्छा, भयभीत रहे तो बढ़िया है। आप डरा के रखो तो हम याद करेंगे, और नहीं डराओगे तो फिर हम निर्भय होकर कुछ भी करें तो क्या मतलब है? इसलिए डरना चाहिए, डराना भी चाहिए। क्यों? आप बच्चों को नहीं डराओ तो कैसे काम चलेगा? कि भाई लौकिक व्यवस्था नहीं बता रहे हैं, लौकिक व्यवस्था में भी यदि नहीं डराओ तो उसका ज्यादा विकास होगा। निडर जो होगा वह ज्यादा अच्छा, उसका क्या कहें, डेवलपमेंट, उसकी मानसिक उन्नति सब अच्छे से होगी। वो जो डर 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 करके सहमा हुआ सा रहेगा तो वह कुछ काम ही नहीं कर पाए, हमेशा सुस्त, क्या बोला उसको, ढीला सा बना रहेगा। और जो निडर हो, कुछ भी करने के लिए तैयार, संस्कार देना तो अच्छे काम करने के लिए तैयार। भय से काम नहीं होता है, अपने संस्कार से, योग्यताओं से, कर्तव्य निष्ठा से और जानकारी सम्यक रहे, उन सब से अपना काम बनता है। अकस्मात भय क्या है? नहीं, भय, लोगों को भय पाया जाता है ना, ऐसा सब कुछ फिक्स है वाली बात नहीं कह रहे हम। अकस्मात भय में क्या होता है कि कुछ अचानक तो नहीं हो जाएगा, अचानक कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, गिर तो नहीं पड़ेंगे, ऐसे अचानक कुछ हो नहीं जाए, वह भय है। होता है कि नहीं ऐसा? तो वह भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता, ये कहना। चूहे बिल्ली के भय तो वो है, यह लोग भय समझ लो।
हाँ, अचानक नहीं आ जाए तो वो अचानक भय। तो इससे मेरा अनिष्ट होगा, इससे मेरा लाभ होगा, इससे कुछ हानि हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, इस प्रकार का एक भाव बना हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाता है, भय पैदा होता है। जब वो भाव निकल जाए तो भय कम हो जाता है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन वो अपने को विचार करनी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ पर लिखे हमने आपके लिए सम्यक दृष्टियों के प्रकार। 4 प्रकार के सम्यक दृष्टि हैं। वैसे 3 प्रकार के, लेकिन उसको 4 कैटेगरी में लिख दिया है। एक है गृहस्थ सम्यक दृष्टि, उसका नाम है अव्रति। अव्रति यानी उसके व्रत नहीं है। व्रत नहीं यानी उसने 5 पापों का बुद्धिपूर्वक अभी त्याग नहीं किया है और घर में रहता है। और कैसा है, सम्यक दृष्टि है, यानी उसको 7 तत्व का और देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान पाया जा रहा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के का ही श्रद्धान है, विपरीत का नहीं है। आत्मा परमात्मा को समझता है, इस प्रकार का जीव है। तो वह है अव्रति सम्यक दृष्टि। ठीक है। दूसरा लिखा है व्रति सम्यक दृष्टि गृहस्थ, यानी एक ऐसा सम्यक दृष्टि है जो व्रति है, जिसके अणुव्रत है, यानी 5 पापों का उसने अनेका 5 पापों का क्या किया है, एक देश त्याग किया है। लेकिन किस में रहता है, घर में ही रहता है, अभी घर का त्याग नहीं किया है। एक दूसरा सम्यक दृष्टि है, वह है व्रति। वह भी कैसा है, अणुव्रति, लेकिन 5 पापों का थोड़ा त्याग किया है। गृहस्थ है लेकिन ग्रह त्यागी है। गृहस्थ सॉरी सम्यक दृष्टि है परंतु ग्रह त्यागी है। ग्रह त्यागी ने उसने घर का त्याग कर दिया, घर से बाहर रहता है, संघ में, आश्रम में या मुनिराज के साथ में विहार करते हुए यथा योग्य इस प्रकार से रहते हैं। जैसे ब्रह्मचारी हो कोई, अथवा एलक जी, छुल्लक जी, इस प्रकार के, तो वे ग्रह त्यागी व्रति। और हाँ, 5 गुणस्थान में, गुणस्थान पता नहीं इसलिए गुणस्थान नहीं लिखे। और फिर एक है मुनिराज, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज, जो महाव्रती हैं। महाव्रती ने जिन्होंने 5 पापों का पूरा पूरा त्याग कर दिया है। ये चारों ही क्या है, सम्यक दृष्टि है। लेकिन चारों के निशंकित अंग में अंतर है। 2 प्रकार का निशंकित अंग बताया ना अभी आपको। एक तो तत्व में शंका नहीं होना, तलवार की धार के पानी के समान अकंप रहना, तत्व के स्वरूप में पदार्थ ऐसे ही पाए जाते हैं। तो उस निशंकित रूप में तो ये चारों समान है, यानी सबको तत्व के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में अटल अचल पक्का श्रद्धान है कि यही सत्य, अन्य प्रकार नहीं है। दूसरा जो निशंकित का अर्थ है, जिसका नाम है निर्भयपना, 7 भय से रहितपना, उनमें इन चारों में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। क्यों अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जो भय है वो 2 प्रकार से अपन समझेंगे। एक श्रद्धान के लेवल पर और एक चारित्र के लेवल पर। 3 प्रकार के गुण बताए थे ना पहले, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, जिसको लेकर के 3 अवस्थाएं बनी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है। तो जो ये सम्यक दर्शन है, ये श्रद्धान गुण की अवस्था। तो श्रद्धा यानी मानना, बिलीफ, ट्रस्ट, आप मानते क्या अंदर से। और चारित्र यानी आपकी एक्टिविटी कैसी है, आप कैसे बिहेव करते हो, वो कहलाता है चारित्र, सरल भाषा में। बाकी फिर आगे जाएंगे तो दूसरा ही बताएंगे। तो आप बिहेव कैसे कर रहे हो, चारित्र कहलाता है। तो जो अव्रति सम्यक दृष्टि है, उसको जो निर्भय बना है, वो निर्भय बना आपको एक्टिविटी में दिखाई नहीं देगा। निर्भय बना उसका कैसा है, श्रद्धान संबंधी है, चारित्र संबंधी नहीं है। यानी कोई सम्यक दृष्टि है जो अव्रति है, गृहस्थ है, घर में रहता है, उसके निशंकितपना, निर्भयपना जो है वह श्रद्धान रूप है। श्रद्धान रूप है यानी उसको ये श्रद्धा में है कि वास्तव में मेरा मरण नहीं होता है, वास्तव में मेरा परलोक से कोई भय नहीं है, वास्तव में परलोक मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो मेरी आत्मा है वही मेरा परलोक है। इस प्रकार का श्रद्धान बना हुआ है। वेदना को लेकर के भी भय नहीं है श्रद्धान में। श्रद्धान मैंने मानता है कि मुझे भय करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जब अवसर आता है तो उसके भय दिखाई देता है। यानी समझो एक सम्यक दृष्टि गृहस्थ है और यहाँ से क्या निकला, सांप निकला, बंचुआने निकालते हैं, सांप निकला, तो सांप निकला तो क्या करेगा, डरेगा कि बैठा रहेगा, मैं सम्यक दृष्टि हूँ और नहीं भी हूँ, कम से कम दिखना तो चाहिए सम्यक दृष्टि हूँ, तो अपन नहीं भागो। तो ऐसा नहीं करता है। तो क्या करता है वो हो सकता है कि
एक ज्ञानी नहीं भागे, लेकिन जो ज्ञानी हो तो पहले ही भाग जाए, ये भी संभव है। ये सांप आ गया, भागो, क्यों? ये काट खाएगा, तो काट खाएगा तो क्या होगा भैया? जहर चढ़ जाएगा, जहर चढ़ेगा तो मर जाएंगे। तो तुम्हें तो मरण भय नहीं है ना, तो मरण भय नहीं है तो भागते क्यों? तो वो कहता है कि मरण भय नहीं है, फिर भी अभी राग नहीं गया है इस शरीर के प्रति, इस पर्याय के प्रति, इस धर्म के प्रति राग नहीं मिटा है, इसलिए भागना भी हो जाता है। तो आप बोल रहे हो फिर निशंकित अंग है, निशंकित अंग है ये मानता हूं मैं कि मेरा मरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी शरीर संबंधी वेदना का भय नहीं गया है। तो वह है चारित्र की बात आई समझ में? नहीं आई? क्या नहीं आया समझ में कि कैसे नहीं है भय? मानना कुछ है और एक्टिविटी जो हो रही है बाहर वो अलग प्रकार की है। जैसे अपन किसी पड़ोसी अपना है, उसकी लड़की है, उसका विवाह करवा रहे हैं, सम्मेलन करवा रहे हैं, समारोह, तो आप कैसे करवाओगे? आप लग करके करवाओगे कि बस हमारी आपकी सम्मति है, हम आपकी शादी में आ जाएंगे? वो आपसे हेल्प मांगने आया कि आप हमें हेल्प करो, हमारा विवाह करवा दो, सम्मेलन संपन्न पूरा अच्छे से करा दो। तो आप उसके विवाह के कार्य में तन मन धन से एक प्रकार से कैसे हो? लगे हुए हो। तो लगे हुए होने पर भी क्या ये मानते हो कि ये मेरे ही घर की शादी है? लेकिन आप लगे हुए तो ऐसे हो जैसे कोई देख रहा है तो वो भी कह रहा है कि आपकी लड़की की शादी है क्या? तो आप लगे हुए तो कैसे हो? यानी आपकी एक्टिविटी, आपका बिहेवियर, आपका सुबह से लेकर शाम तक का समय जा रहा है वो किस में जा रहा है? उस विवाह कार्य को अच्छे बनाने में जा रहा है। तो आपका चारित्र कैसा है? अच्छा नहीं, अच्छे बुरे की नहीं कह रहे, चारित्र किस में लगा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही घर की शादी है, लेकिन ऐसा दिखने पर भी क्या आप ये मानते हो कि ये मेरे घर की शादी है, ये मेरी बेटी की शादी है, इसमें कुछ गलत हो गया तो मेरी बेटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा मान रहे हो क्या? तो ये दो बातें एक साथ चल रही कि नहीं? ये मेरा घर का नहीं है, फिर भी मैं कर कैसा रहा हूं? मेरे घर जैसा ही कर रहा हूं। बात आई समझ में? नहीं आई? ये आ गई ना? बस ऐसे ही यहाँ पर क्या है, भय की अवस्था है कि वह अंतरंग में ये मानता है कि यह मेरा भय करना, भय नाम की कोई चीज ही नहीं है, भय वास्तव में करना ठीक नहीं है। ठीक क्या है? मेरा नाश ही नहीं होने वाला है, मेरा कुछ अशुभ ही नहीं होने वाला है, ऐसा मानता हुआ भी लेकिन बाहर में इस प्रकार का संयोग मिल जाता है जिससे उसके भय की क्रियाएं प्रकट हो जाती है, चारित्र में उसके भय व्यक्त हो जाता है। तो ऐसा देखने में आएगा कि तो बहुत भयभीत है, ये डरा हुआ है, लेकिन फिर भी अंतरंग में जो श्रद्धान है वो श्रद्धान ये समझता है कि इसमें भय की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दो विरुद्ध बातें एक साथ एक जीव में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? एक श्रद्धान की अपेक्षा से और एक चारित्र की अपेक्षा से। ठीक है, समय हो गया इसके बारे में और अपन, क्योंकि ये इनमें कैसे पाए जाते हैं शेष तीन में, उसका विचार करेंगे, विचार करके फिर अगला पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें? तो बार बार ये अपने को पढ़ने में आता है कि भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी वैरागी थे, सारी क्रियाएं करते हुए, तो बार बार प्रश्न ये आता है कि जो वो सभी काम कर रहे उसके बाद भी वैरागी कैसे हुए? तो वो इसमें लगेगा। तो श्रद्धान की अपेक्षा, उनके तो चारित्र भी अच्छा था तो उसके बारे में देख लेंगे। श्रद्धान की अपेक्षा से सब देखा जाता है। यहाँ चतुर्थ गुणस्थान में या जो गृहस्थ अवृत्ति सम्यक दृष्टि है उसका श्रद्धान बहुत बढ़िया होता है, और चारित्र यथायोग्य सबके अपने अपने होते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा दे